गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का टेक्नो फेयर पर। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एंटी रेप बिल पास किया गया है और एंटी रेप जैसे कोलकाता रेप कांड जब हुआ है उसके बाद से बहुत ज़्यादा विरोध के चलते जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में भी थी ममता बनर्जी और इन्होंने वहाँ पर एंटी रेप बिल इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो एंटी रेप बिल है, एंटी रेप बिल को भेजा गया है गवर्नर के पास और ऑब्वियसली गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे जिससे कि जो है उनके असेंट मिलने के साथ में ये कानून बन सके। बट क्या ये प्रेसिडेंट की असेंट पाएगा और क्यों नहीं पाएगा, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही इस बिल में क्या कुछ नया है, जो ऑलरेडी हमारे पास कानून एग्जिस्ट है, क्या उन्हीं को दोबारा से कॉलम में डालकर इसके बाद में रिकवरी करने की कोशिश की गई है, विरोध से बचने की कोशिश की गई है, सच में इसमें कुछ है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि वीमेन सेफ्टी में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ स्टैंड करती है। क्या इस तरह के कानून बनाने से, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कमेंट किया था कि इस तरह के एंटी रेप बिल लाने से हमारी सोसाइटी में रेप की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। तो क्या कमेंट था उसका, क्यों किया गया था, इस पे भी हम बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। आपकी ये क्लास प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की, और सभी लोग क्लास से बने रहिएगा। बहुत डिटेल्ड में ये क्लास है और आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें और साथ ही क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बंगाल एंटी रेप बिल, पॉलिटिक्स ओवर विमेन सेफ्टी। क्या जो बंगाल का जो है पश्चिम बंगाल का एंटी रेप बिल है वो केवल विमेन सेफ्टी को लेकर पॉलिटिक्स है या कुछ और है, इस पे बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिरकार ये बिल है क्या, आप अपने आप समझ जाएंगे। स्टेट सीक्स स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट, वेस्ट बंगाल पासेज एंटी रेप बिल, जिसमें बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं, यहाँ तक कि डेथ पेनल्टी फॉर रेपिस्ट इफ विक्टिम्स डाइज। अब आप बताइए, अपने यहाँ जो एंटी रेप लॉ है, जो खासकर निर्भया कांड के बाद बनाया गया था, उसमें भी तो सेम प्रावधान है, सेम प्रोविजन है कि डेथ पेनल्टी फॉर रेपिस्ट इफ विक्टिम्स डाई, और ये ऑब्वियसली पूरे देश पर अप्लीकेबल है। ठीक है, पूरे देश पे एप्लीकेबल है। और अभी जो हमारे 3 कानून जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो लागू हैं पिछले मंथ से, तो उसमें भी आप अगर देखिए तो उसमें भी इसके लिए डेथ पेनल्टी तक की बात की गई है। कैसे, वर्स्ट केसेस में अगर विक्टिम डाई मर जाती है तो ऐसे में जो है डेथ पेनल्टी तक की बात की गई है। और भी बहुत सारे प्रावधान, ये फास्ट ट्रैक जो है डिसीजन की भी बात की गई है और वही सब आप इसमें देखेंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल सीएम टॉर्च न्यू बिल एज हिस्टोरिक, इस बिल को उन्होंने कहा कि ये हिस्टोरिक बिल है। ठीक है, तो इस हिस्टोरिक बिल में ऐसा क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल बिल अ टैक्टिक टू डाइवर्ट अटेंशन। एक्चुअल जो विरोधी पार्टियां हैं उनका भी ये कहना है और हम और आप भी एक बार सोचेंगे कि क्या ये जो रेप वाला जो आंदोलन हो रहा है रेप के लिए, कि बेसिकली जो है कोलकाता रेप केस में जो है न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, तो उस आंदोलन से मुंह मोड़ने के लिए या मतलब उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बिल लाया गया है, या मतलब इस बिल में सच में कुछ ऐसा है। देखिए, पहला प्रावधान इसका देखिएगा कि डेथ पेनल्टी फॉर द रेप इफ विक्टिम डाइज। दूसरा इसका प्रावधान है टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ 21 डेज, 21 दिन के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ, इसमें फिर अगर नहीं कंप्लीट होती है तो उसको परमिशन लेके आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है फास्ट ट्रैक ट्रायल्स फॉर केसेज, केसेज के लिए फास्ट ट्रैक ट्रायल की भी इसमें बात की गई है कि बहुत जल्दी ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही ये कहा गया है कि अगर जस्टिस को डिले किया जाता है तो संबंधित अथॉरिटीज पर पेनाल्टी लगाई जाएगी डिले के लिए, डिले करने के लिए। ठीक है, ये आप 4 प्रावधान देख लीजिए। पांचवा क्या है, पब्लिकेशन रिस्ट्रिक्शंस फॉर मीडिया। ठीक है, मीडिया के लिए किसी भी तरह के उन घटनाओं से संबंधित जो है पब्लिकेशंस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आप ये बताइए, क्या इस पूरे कानून में कहीं आपको कुछ ऐसा दिखा है जो कुछ नया हो, या जो हमारे पास ऑलरेडी जो कानून एग्जिस्ट करते हैं उनमें ना हो? तो आप इससे देखिए, हम कहना क्या चाहते हैं कि हमारे पास एंटी रेप बिल दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रावधान है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और उन प्रावधानों को इंप्लीमेंट कैसे करेगा, उन प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ सरकार की ही जरूरत नहीं है, हमारी और आपकी भी जरूरत है। हमारे समाज में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी ऐसी घटनाओं के लिए, तब तक जो है हम उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से समझिए जो मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है, कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्भया वर्डिक्ट था, निर्भया वर्डिक्ट के बाद कहा गया था कि जो एंटी रेप लॉज हैं, अलोन डू नॉट डिटर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, वो विमेन महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम को अकेले खत्म नहीं कर पाएंगे।
सिर्फ हम एंटी रेप लॉ अगर लाते हैं। हमें उसके लिए जरूरी है जागरूकता और समाज में अवेयरनेस फैलाना और हमारी समाज को सुधारना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए बहुत अच्छे से 2012 में निर्भया कांड होता है। आप जानते हैं कि बहुत ही भयानक कांड था। मतलब इवन मैं अगर अपने जानने में बात करूं तो इस कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के पहले अगर मैं बात करूं तो मेरी जानकारी में वो सबसे भयानक केस था उस समय तक। ठीक है, उसके बाद में 2013 में एंटी रेप लॉ बना दिया जाता है, काफी सख्त प्रावधान किए जाते हैं, डेथ पेनाल्टी तक की बात की जाती है। लेकिन 2012 के बाद में आप ध्यान से देखिए 2012 तक जो एक्चुअल में क्राइम अगेंस्ट वीमेन थे वो 2,44,270 रिपोर्टेड थे और वही 2023 तक बढ़ के कितना हो जाते हैं 4,45,256 क्राइम। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या एंटी रेप लॉ लाने से, क्या एंटी रेप बिल लाने से सिर्फ उनकी सेफ्टी महिलाओं की सुनिश्चित हो पाएगी? और ये इसका साफ साफ एग्जाम्पल है। और ये जो डेटा है, ये डेटा क्या कह रहा है आपसे? नो। डेटा ये क्या कह रहा है? नो, कि नहीं हो सकता। सिर्फ एंटी रेप बिल लाने से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरत कहाँ है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कि आखिरकार हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपसे हेमा कमेटी पे एक पूरी क्लास ली है जो हेमा कमेटी की रिपोर्ट है। आप देखो, ये कैंपेन था हैश मी टू। ठीक है, हैश मी टू कैंपेन, जो हैश मी टू कैंपेन खासकर ज्यादातर बॉलीवुड से सामने आया था और बाकी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से भी सामने आया था। ऐसे में 2017 में क्या किया गया था, एक जस्टिस हेमा कमेटी बनाई गई थी और उसमें जो है पूरा इन्वेस्टिगेट करके मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और उसने 2019 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और रिपोर्ट फिर अभी पब्लिश हुई है और उसमें ऐसे खुलासे किए गए हैं, ठीक है, कि किस तरह से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, इवन फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से महिलाओं को जो है ऑफर किया जाता है, उनको बाध्य किया जाता है अपने साथ संबंध बनाने के लिए। इन सभी पे बहुत डिटेल में खुलासा किया गया है। ठीक है, अब उस रिपोर्ट को आप अगर देखना चाहें तो आप जाइए इसी चैनल पे, हेमा कमेटी की रिपोर्ट पूरी मैंने आई थिंक 15-20 मिनट की क्लास होगी, आप लोग देखिए, आपको सारी चीजें उसके बारे में पता चल जाएंगी। क्योंकि उससे संबंधित वो रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है तो उससे संबंधित आपके प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकता है। ठीक है, और मेंस में तो आप उसका यूज कर ही सकते हो। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तरह बॉलीवुड में भी कोई हेमा कमेटी बनानी चाहिए? ठीक है, कि बॉलीवुड में भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराया जाना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड से भी ऐसी घटनाएं जो है सामने आती रहती हैं। कभी कभी कुछ लड़कियां, कुछ मतलब एक्ट्रेसेज निकल के आती हैं और ऐसी इस तरह की शिकायतें करती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या किया जाता है, उस मामले को दबा ही नहीं दिया जाता है। बल्कि हेमा कमेटी ने भी बताया कि अगर कोई भी एक्ट्रेस आकर सामने उस चीज का खुलासा करती है कि हमारे साथ ऐसा किया गया है, हमारे साथ डायरेक्टर ने, किसी एक्टर ने संबंध बनाने के लिए फोर्स किया है, ठीक है, अदरवाइज तो उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। उसको पूरा इंडस्ट्री, मतलब एक पूरी लॉबी काम करती है कि अगर ऐसे इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इस रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए, ध्यान दीजिएगा। बात है 2019 की। एक्टर नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता ने सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगाए। इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन बाद में इनको बरी कर दिया गया, कहा कि इनसफिशिएंट एविडेंस है। ठीक, ये सिर्फ एक केस का मैं डेटा दे रहा हूँ, बहुत सारे केसेस ऐसे बॉलीवुड से भी सामने आए और भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से भी इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए थे। ठीक है, अब देखो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इसको ध्यान देंगे। लोग क्या कहते हैं हमारे सोसाइटी में, ध्यान से समझिए जो मैं अब बताने वाला हूँ। तो लोग हमारे सोसाइटी में क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर लड़कियों को सेफ रखना है तो उनकी जल्दी शादी कर दो। ठीक है, ऐसा आज भी सुनने को आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन नियरली 30% ऑफ मैरिड इंडियन वीमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसा डेटा बताता है। जिन महिलाओं की सेफ्टी के लिए जल्दी शादी करने की बात की जाती है, वही 30% ऑफ मैरिड इंडियन वुमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस। ये डेटा वो है जो केवल सामने आता है, अदरवाइज इसकी जो है क्या कहते हैं, ये डेटा काफी हाई है। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि वर्क यू विल बी एम्पावर्ड, काम करो आपका सशक्तिकरण होगा। ठीक है, यही कहते हैं ना कि आप काम करिए, आप आगे बढ़िए और हमारा सशक्तिकरण होगा। लेकिन कौन सा सशक्तिकरण? ओवर 400 केसेज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क। 2018 से अगर मैं बात करूं तो लगभग 400 केसेज सेक्सुअल हैरेसमेंट पर हर साल जो है लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, और हम क्या कहते हैं कि आप काम करिए, आपका एम्पावरमेंट होगा, वर्क यू विल बी एम्पावर्ड। ठीक है, देखिए हम क्या कहते हैं, ट्रेवल यू विल फील बेटर। आप जाइए, घूमिए, टहलिए, दुनिया घूमिए, आपको अच्छा लगेगा।
लेकिन आप देखते हो कि बहुत सारे केसेज ऐसे हुए हैं कि जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ भारत में आए हैं उनके साथ भी रेप की घटनाएं हुई हैं, विदेशी महिलाओं के साथ भी रेप की घटनाएं हुई हैं। ठीक है, गोवा की एक लड़की अक्टूबर 2019 में, ठीक है, दिल्ली बस स्टैंड पर क्या हुआ था कि यहाँ जो है खड़ी थी, वेट कर रही थी, और क्या हुआ, उसका रेप कर दिया गया। ठीक है, रेप कर दिया गया। आप देखिए, गो टू द पुलिस, दे विल हेल्प यू। हम क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कानून है, पुलिस है, अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस विल हेल्प यू। ठीक है, लेकिन आपके सामने एक घटना, इंडियन पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग a 13-year-old girl who went to his station to report she had been gang raped। मतलब समझिए, मतलब एक 13 साल की लड़की जाती है और इस बात की शिकायत करने पुलिस स्टेशन में कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, और वहां पर उस पुलिसकर्मी द्वारा भी उसके साथ रेप किया जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वीमेन सेफ्टी कहाँ है। सिर्फ एंटी रेप बिल ला देने से हमारी वीमेन सेफ्टी नहीं होगी, हमें सोसाइटी को, समाज को, हमें और आपको बदलना पड़ेगा, तभी जो है ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, अब आप बताइए कि नाउ वेयर इज सेफ अंटिल एवरीवेयर इज सेफ। जब तक सब जगह सेफ नहीं है तब तक कोई कहां सेफ रह सकता है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। सेफ्टी इज हर राइट, सिंपल सी बात, सेफ्टी इज हर राइट। आपको क्लास कैसी लगी आप सब लोग जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसके साथ कुछ डेटा मैं और देना चाहता हूं आप, ठीक है, क्लास अभी रुक जाइए, कुछ और डेटा मैं आपके सामने देना चाहता हूं। देखो, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, आपको ये जो एक्टर सामने दिख रहे हैं ये कई फिल्मों में आपको दिख गए होंगे, ये पॉलिटिशियन भी हैं सीपीआई के। इनके खिलाफ अभी क्या हुआ है, ऐसा एक केस जो है रजिस्टर किया गया है, जो इन्होंने जो है क्या कहते हैं, रेप किया है। ठीक है, रेप किया है, मोलेस्ट किया है, और वो कहीं तक जो है उस तरह के हैरेसमेंट सामने आए हैं, वो सच साबित होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिकली कहां से, फिल्म इंडस्ट्री से। ठीक, कहां से, फिल्म इंडस्ट्री से। ठीक, अब देखो एक रिपोर्ट है कि पावर ग्रुप, जो बेसिकली 2017 तक जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पावर ग्रुप था, उसके हेड दिलीप, आप इनको कई फिल्मों में देख चुके होंगे एज ए एक्टर, एकदम शानदार, कि मुक्का मार के ट्रेन रोक दें, कई बार देखा होगा। ठीक है, 2017 में इनके खिलाफ भी इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे कि हाँ जो है ये बेसिकली वहां का पूरा जो बेसिकली दीन है उसको कंट्रोल करते हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का। ठीक है, कि कब किस एक्ट्रेस के साथ को कहाँ जाना है, क्या करना है, कब जब चाहे बुला ले, मतलब इस टाइप से बहुत सारे एलिगेशंस इनके साथ लगे थे सेक्सुअल अब्यूज के। ठीक है, और इसके बाद में इन पे केस फाइल हुआ था। आप देखिए, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी जो आर्टिस्ट है उसने भी उस पे जो है हिमा कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें भी इस चीज का खुलासा किया गया। आप ध्यान से देखिए, इन एक्टर्स को, इनको तो आपने बहुत सारी फिल्मों में, खासकर जो साउथ इंडियन मूवीज देखने के शौकीन है वो देखते रहते होंगे, इनको देखिए। ठीक है, तो इनके साथ भी इस तरह के एक्चुअल में जो एक एक्ट्रेस थी, उस एक्ट्रेस की बॉडी को लेकर बहुत ही मतलब अजीबोगरीब कमेंट करने के लिए जो है इनकी बातें सामने आई थी, उस एक्ट्रेस ने शिकायत की थी, बहुत ही अजीबोगरीब, वो भी पब्लिकली कमेंट। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का।